हेलो फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मूविंग एवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी और यह बताया था कि मूविंग एवरेज क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है। इसमें मैंने आपको दो मूविंग एवरेज 5 पीरियड का और 10 पीरियड का इनका ग्राफ चार्ट पर कैसे बनता है और कैसे दिखाई देता है यह बताया था। अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा यह सोचिए कि एक पीरियड के मूविंग एवरेज का ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, क्योंकि एक दिन के मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक कैंडल की ज़रूरत है, इसलिए आसानी से समझा जा सकता है कि एक दिन का मूविंग एवरेज और कुछ नहीं बल्कि हर दिन के क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करते हुए अगर कोई प्लॉट बना दें तो एक दिन का मूविंग एवरेज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, दूसरा ये कि पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज समझने के लिए मैंने मैनुअल कैलकुलेशन करके अलग अलग दिनों पर उनकी वैल्यू निकाली थी। समझाया था ना, 5 पीरियड का और 10 पीरियड का जब मूविंग एवरेज बनाया था पिछली वीडियो में, तो उसको मैनुअली 5 पीरियड वाले में कैलकुलेट करके दिखाया था कि कैसे बनता है। अच्छा, प्रैक्टिकली हमें कोई मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी होती है और किसी भी पीरियड के मूविंग एवरेज का ग्राफ माउस की एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसे होता है वो। हम अपनी एनालिसिस में एक्यूरेसी लाने के लिए 6 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। 5 पीरियड का, 10 पीरियड का, 20 पीरियड का, 50 पीरियड का, 100 पीरियड का और 200 पीरियड का। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है, यानी एक एक कैंडल 15-15 मिनट की है। अब इस पर हमको मूविंग एवरेज प्लॉट करने हैं, तो देखिए हम स्टडीज़ में जाएंगे, मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, और ये पहले 5 पीरियड का करते हैं। 5 पीरियड वाले को हमने चलो रेड कलर दे दिया, हो गया। फिर स्टडीज़ में जाएंगे, फिर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, और हम 10 पीरियड का प्लॉट करेंगे। इसको हमने ब्लू कलर दे दिया, डन। फिर स्टडीज़ में जाएंगे, फिर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज, फिर 20 पीरियड का, इसको हमने कलर दे दिया ब्लू और ब्लैक। फिर स्टडीज़ में जाएंगे, फिर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, ये 50 पीरियड का करेंगे, इसको हमने दे दिया ग्रीन। फिर स्टडीज़ में जाएंगे, फिर मूविंग एवरेज सर्च करेंगे, आपकी 100 पीरियड का। हमने बताया था ना, हमको टोटल 6 मूविंग एवरेज चाहिए अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए और ठीक से एनालिसिस करने के लिए। इसको हमने कलर दे दिया, चलिए ब्राउन दे दिया। कितने बन गए टोटल अभी तक? 5, अभी एक बचा है। अब फिर एक बार मूविंग एवरेज 200। चलिए इसको भी रेड दे देते हैं, डन। अब हमने स्टेट बैंक के चार्ट पे 6 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिए। 5 पीरियड, 10 पीरियड, 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 और 200 पीरियड। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है।
टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 1 घंटे का कर दिया तो 1 घंटे के प्लॉट पे, 1 घंटे के ग्राफ पे मूविंग एवरेज अपने आप बन गए। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माउस पे क्लिक करना है। हमें 1 दिन के चार्ट पे देखना है या 3 घंटे के चार्ट पे देखना है तो 3 घंटे बन गए। ये एक एक कैंडल 3-3 घंटे की है। 1 दिन के चार्ट पे देखना है तो 1 दिन पे बन गया। एक एक कैंडल 1-1 दिन की है। ऐसा मूविंग एवरेज है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि इतने सारे मूविंग एवरेज प्लॉट करके कंफ्यूज और कर दिया हमें, अरे इनकी इनकी क्या ज़रूरत है। तो उसके लिए ऐसा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे आने वाली वीडियो में आपका इनका कमाल देखेंगे, जब मैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट देखा जाए तो अकेला यही एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज यही काफ़ी है आपके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। लेकिन फिर भी हम सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम और भी इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए साथ में लेके चलेंगे। ठीक है ना। खैर फ़िलहाल अभी आप सिर्फ मूविंग एवरेज पे ही कंसंट्रेट करिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये पहले तो ये समझिए कि मूविंग एवरेज होता क्या है, और फिर ये देखिए, फिर ये ध्यान रखिए कि हम इन मूविंग एवरेज का जब यूज़ करेंगे तो हम कम से कम 6 मूविंग एवरेज एक साथ प्लॉट करेंगे। और 6 मूविंग एवरेज प्लॉट करके फिर देखते हैं उन 6 की क्या पोजीशन है, कैसे बन रहे हैं, फिर अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लेंगे। अब इसमें ठीक है ना। अब इसमें जो है ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले हमको क्या करना है कि मूविंग एवरेज की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम मूविंग एवरेज की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।